अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ ई कॉमर्स बाय अब्दुल्ला। सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखना है अबाउट हाउ कैन वी अपलोड लिस्टिंग ऑन अमेजोन सेलर सेंट्रल। इससे पहले लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड्स किस तरीके से फैच आउट कर सकते हैं आप लोग। अब इस वीडियो के अंदर हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक लिस्टिंग आ चुकी है। अब उसको अपलोड कैसे करना है वो सब इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले मैं amazon.com पे आता हूँ और मैं जस्ट कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट ये है, इसे खोलता हूँ और यहाँ पर हमें एक टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स और एक डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा। अब हमने इसको अपलोड कैसे करना है वो बताता हूँ। मैं सेलर सेंट्रल पे जाऊँगा। सेलर सेंट्रल जो होता है वो बायर्स के लिए होता है, सॉरी सेलर्स के लिए होता है, और जो amazon.com होता है वो बायर्स के लिए वेबसाइट बनाई गई है। ओके जी, अच्छा ये सेलर सेंट्रल का इंटरफेस होता है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा एक, जिसके अंदर इसके सारे फीचर्स 1 बाय 1 करके कवर अप करूंगा कि कौन सा फीचर किस टाइम पे किस तरह से यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने जो प्रोडक्ट उसकी लिस्टिंग आप कर चुके होंगे, उसकी अच्छी सी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बना चुके होंगे, तो आपने वर्ड की फाइल के अंदर इसका टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और उसका डिस्क्रिप्शन अलग से करके रख लेने। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्टिमाइज सी लिस्टिंग आ चुकी है, हमने इसको अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर पुट करना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर एक ऑप्शन आती है कैटलॉग की, सेलर सेंट्रल के बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर कैटलॉग की एक ऑप्शन आती है जहाँ पर लिखा आता है ऐड अ प्रोडक्ट। उसके बिल्कुल साथ इन्वेंट्री की भी ऑप्शन आती है जहाँ पर थोड़ा नीचे करके लिखा होता है ऐड अ प्रोडक्ट, यानी दोनों सेम ही है ये। तो आप कहीं से भी इसको क्लिक करें और ऐड अ प्रोडक्ट के ऑप्शन को खोलें। उसके बाद यहाँ पर हमें ये 2 ऑप्शंस देते हैं। ये थर्ड वन अभी न्यू ऐड हुआ है, आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट। अच्छा, ये कोई लर्निंग लिंक ऐड हुआ है। पहले ये 2 लिंक्स आते थे। अच्छा, पहले ये कहते हैं कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन अमेजोन, और सेकंड में कहते हैं आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसमें फ़र्क क्या है? पहले वाले के अंदर अगर आपने सिंगल सिंगल करके प्रोडक्ट अपलोड करनी है तब आप इसके थ्रू करते हैं, बट अगर आपने बल्क के अंदर करनी है, या एक फ्लैट फाइल मेथड बोला जाता है कि आप यहाँ से इसको क्लिक करके आप एक एक्सेल की शीट होती है वो डाउनलोड कर लेते हैं। उस डाउनलोड करने के बाद कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स वहाँ पे ऑलरेडी फिल होते हैं, उनके अंदर आपने क्राइटेरिया अपना डालना होता है, अपनी सारी उसके अंदर आपने सारी अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, और यहीं से आकर इस जगह के ऊपर आपने अपलोड कर देना होता है। तो प्रेफर ये किया जाता है कि अगर आप सिंगल सिंगल करके ही करें, बट अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने एक साथ अपलोड करनी है, तो आप फ्लैट फाइल मेथड या फिर बल्क लिस्टिंग इसको कहा जाता है, इस मेथड को प्रेफर करें। अच्छा, मैं यहाँ से क्लिक करके खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि सर्च करें अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्ट है शेफ नाइफ थी, मैं इसको सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट थी किचन रेलिवेंट थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आना चाहिए। इसे होम एंड किचन को क्लिक करूँगा, उसके बाद फर्दर वो मुझे क्या देता है, किचन एंड होम अप्लायंसेस देता है, होम एंड किचन अदर। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर जाके अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा सर्च के अंदर। यहाँ पर लिखने के बाद मैं जस्ट सर्च कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें डिफरेंट कैटेगरीज दे रहे हैं। कह रहे हैं इंडस्ट्री एंड साइंसेज, फूड सर्विसेज, उसके बाद कुकवेयर, बेकवेयर एंड टूल्स, किचन नाइफ, शेफ नाइफ। अब हमें नहीं पता है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर किचन नाइफ सेट सेंट पे आ रहा है, इसके बाद शेफ नाइफ्स आ रहा है, इसके बाद भी आ रहा है, लेकिन पीछे से इनकी कैटेगरीज चेंज है। अब हमने एग्जैक्ट कैटेगरी को सॉरी हमने एग्जैक्ट कैटेगरी को कवर अप करना है। तो हम कैसे करते हैं? हमारा कंपेटिटर ये था, लेट सपोज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूआरएल लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बैक टू रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है, और उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ इसका एसएन नंबर लिखा हुआ है, वहां पर मैं क्लिक अगर करता हूँ और उसके साथ यहाँ से जहाँ पे आ रही है लिखा हुआ है, इधर क्लिक, यहाँ से आगे जितना भी डाटा है इसको अगर मैं क्रॉस कर दूं,
सिर्फ एसएन नंबर तक मैं यूआरएल को रखूं, बाकी सारा डाटा क्रॉस कर दूं। इसको मैं सर्च करूं तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी दे देता है, कुकिंग एंड डाइनिंग, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, किचन नाइव्स और शेफ नाइव्स। अब हम यहाँ पर से देखते हैं हमारी कैटेगरी यही है, शेफ नाइव्स, किचन नाइव्स, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, और उसके बाद कुकिंग एंड डाइनिंग है। वापस जाते हैं। अच्छा जी, शेफ नाइव्स किसका दे रहा है, किसका दे रहा है, किचन नाइव्स, ठीक है, दोनों के पास था। किचन टूल्स एंड गैजेट्स यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देता है ये, कुकिंग एंड डाइनिंग, तो एग्जैक्टली वही आ गया, शेफ नाइव्स, किचन नाइव्स, टूल्स एंड गैजेट्स, उसके बाद कुकिंग एंड डाइनिंग, ठीक है। फिर आगे उसकी मेन कैटेगरीज आ जाती, तो मैं इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर उसका इसकी कैटेगरी निकाली थी, मैंने सिंपली एसएन में जाकर, सॉरी यूआरएल में जाकर एसएन के बाद जितना भी डाटा लिखा हुआ था यूआरएल के अंदर वो सारा क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद सर्च किया, सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसकी डिटेल शो होना शुरू होगी, उसकी कैटेगरी शो होना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेलर सेंट्रल के अंदर यहाँ पर पहली चीज़ जो वो रिक्वायर करते हैं वो कहते हैं प्रोडक्ट आईडी बताओ। अब प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? अच्छा, प्रोडक्ट आईडी कुछ बार कोड्स होते हैं। अमेजोन हर प्रोडक्ट को जो अमेजोन के ऊपर लाइव हुई होती है उनको कुछ बार कोड्स देता है। आपने बार कोड्स खरीदने होते हैं, आपका क्लाइंट आपको बार कोड्स देता है। वो देने के बाद कहाँ से परचेज करते हैं वो भी बता देता हूँ। वहाँ से परचेज करने के बाद कुछ वेबसाइट्स हैं, आपको बार कोड्स मिलते हैं। बार कोड्स होते क्या हैं, पहले उसको देखते हैं, फिर इसको समझते हैं आगे। अच्छा, बार कोड्स इस किस्म के कुछ कोड्स होते हैं जो कि आपने जनरली टूथपेस्ट के पीछे या समहाउ किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आपने इस तरह के बार कोड्स काफ़ी देखे होंगे। इनका मकसद क्या होता है? इनको आप स्कैन करते हैं और आपको प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल होती है वो सारी की सारी आपको मशीन के ऊपर बता देता है, ठीक है। अच्छा, अब अमेजोन पे जितनी भी प्रोडक्ट्स लाइव हुई हुई हैं, जितनी प्रोडक्ट्स सेलिंग स्टेज के ऊपर हैं, वहाँ पर हर प्रोडक्ट का एक अलहदा से स्पेसिफिक कोड है जिसको बार कोड कहा जाता है, ठीक है। अब ये कोड क्या करता है? ये एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपकी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल दो वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन ब्लैक कलर की है, दूसरी वेरिएशन वाइट कलर की है, ठीक है। तो आपने दो बार कोड्स खरीदने हैं, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन ये रखता हूं कि आपके पास जो वाइट कलर की प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी 1000 है, 1000 यूनिट्स है, और जो ब्लैक कलर की है उसकी भी क्वांटिटी 1000 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2000 वाइट के लिए और 1000 ब्लैक के लिए खरीदने हैं, आपने दो ही खरीदने। क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता बार कोड, ठीक है, वेरिएशन पे करते हैं। आपकी प्रोडक्ट की दो वेरिएशंस है, एक ब्लैक और एक वाइट, तो आपने दो ही खरीदने हैं। ख्वाह वो आप 50,000 यूनिट्स वाइट के बनवाएं और 20,000 यूनिट्स ब्लैक के बनवाएं, आपने खरीदने दो ही हैं, ठीक है। क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, आपकी वेरिएशन पे करता होता है। अब ये बार कोड्स होते क्या? मेरे पास एक स्लाइड है, वहां से देखते हैं कि A barcode is a method of representing in a visual machine readable form। इसको स्कैन करते हैं और इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। अब अमेजोन के ऊपर दो किस्म के बारकोड ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उन दो में से भी पहला बारकोड जो यूपीसी है ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यूपीसी जो होता है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, जबकि ये यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहलाता है, ईएएन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ठीक है। अब यूपीसी जो होता है वो 12 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि ईएएन होता है वो 13 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इनके अंदर कोई फर्क नहीं है सिवाय एक एडिशनल डिजिट का। यहाँ पर अगर मैं इसकी डिटेल दिखाऊं तो यूपीसी और ये इनमें फ़र्क क्या है? अमेजोन के ऊपर ज़्यादा प्रेफर हम यूपीसी करते हैं। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बैक साइड के ऊपर इस तरह के बारकोड्स काफ़ी दफ़ा देखे होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बताता है कि जो यूपीसी कोड होता है उसके अंदर 12 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है इसकी इस फॉर्म में होता है, जीरो दोनों के अंदर होता है, स्टार्टिंग के अंदर ये जो जीरो नहीं, यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं, कंट्री कोड होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं 5, उसके बाद प्रोडक्ट का नंबर आता है एंड लास्ट में चेक डिजिट आता होता है, ठीक है। जबकि यूरोपियन आर्टिकल नंबर के अंदर कंट्री कोड के बाद प्रीफिक्स जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, उसके बाद प्रोडक्ट नंबर आता है और लास्ट में चेक डिजिट आता है। अगर हम देखें तो जैसे ही हमारा बार कोड एंड होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा चेक डिजिट आता है। लेकिन जब हम यूरोपियन आर्टिकल नंबर को देखें तो जैसे हमारा प्रोडक्ट नंबर ख़त्म होता है उसके बिल्कुल साथ ही, जबकि यूपीसी के अंदर बाद में आता है, जबकि यूरोपियन आर्टिकल नंबर के अंदर आपके प्रोडक्ट नंबर के एंड होने के बिल्कुल साथ चेक डिजिट लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगेन प्रेफर्ड जो है वो यूपीसी ही है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर इतना नहीं है, हालांकि दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों को अमेजोन
एक्सेप्ट कर लेता होता है, ठीक है। प्रेफर्ड अगेन यूपीसी है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है, जस्ट एक डिजिट का फर्क आता होता है यूपीसी के लिए, ठीक है। अब मैं सेलर सेंट्रल पे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे अपना 12 डिजिट कोड डालना है। अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ पर के एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, नेशन वाइड बारकोड्स, ये आ गया। एक ही वेबसाइट है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक वेबसाइट बहुत फेमस है GS1 के नाम से, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने बारकोड्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर से आपका क्लाइंट आपको देगा, अगर आप खुद सेलर है तो आप यहाँ से आकर अपना यूपीसी कोड खुद परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये यूपीसी कोड आपको एक जो मिलेगा वो 12 का मिलेगा, 5 जो होंगे वो 7 के मिलेंगे, 10 आपको थोड़ा और कम में मिल जाएंगे। तो ये आपको जिस तरीके से आप क्वांटिटी ज़्यादा करते रहते हैं आपको प्राइस कम पड़ती रहती है। सेम ये दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आप यूपीसी कोड्स परचेज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक यूपीसी कोड क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं डिजिट्स पूरे करता हूँ, लेट सपोज 12 डिजिट पूरे कर लिए और यहाँ से मैंने यूपीसी सिलेक्ट कर लिया। काफ़ी सारे आ रहे हैं, आप यूपीसी सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था जी कि हमारे पास टाइटल था। अब ये हमें कह रहा है कि आइटम नेम डालो और एज नोन एज टाइटल, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसका टाइटल और यहाँ पर लाकर जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे कहते हैं आपका कोई ब्रांड नेम है तो डालें। मेरा फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम था ABC, में कह देता हूँ ABC ब्रांड, ये मेरा ब्रांड नेम था, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के अंदर भी मैं अपना ब्रांड नेम ही लिखूंगा। रीज़न इज के मैं प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं खुद ही मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। गो कि हमने कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, बट प्राइवेट लेवल के अंदर हम कहते हैं कि हम अपना बिजनेस, अपना ब्रांड बना रहे हैं, तभी मैं यहाँ पर अपना ही अगेन ब्रांड नेम ही पुट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ऑफर में जाना है, ऑफर में जाके यहाँ पर SKU लिखा हुआ है। अब SKU क्या चीज़ होती है? SKU कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को। इसका मकसद क्या है? अमेजोन कहता है कि मैं इसकी हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आपकी अमेजोन एक बहुत बड़ी अलमारी है और उस अलमारी की एक छोटी सी ड्रॉर, एक छोटी सी दराज आपने खरीद ली है, तो आपका अब जितना भी सामान आएगा वो उस ड्रॉर के अंदर जाता रहेगा। तो SKU मेरा पेट नेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लेट सपोज कि इस नाम से मेरा SKU हो गया। अब ये ता क़यामत यही नाम रहेगा। जो भी प्रोडक्ट में बार बार इन्वेंट्री अपनी भेजता रहूँगा वो इसी SKU पे जाएगी। अमेजोन क्या करेगा? स्कैन करेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये इस SKU की है, ठीक है। उन लोगों ने, अमेजोन ने हमें ये एक सहूलत दी है कि आप अपनी मर्जी का एक पेट नेम रख दें जो कि बाद में चेंज कभी भी नहीं हो सकता। बस आप अपनी याद दहानी के लिए रख दें, कि आप अपनी आसानी के लिए रख दें ये नाम, तो ये आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसको देख के आप अपना इन्वेंट्री लेवल चेक कर सकते हैं कि मैंने इस SKU के अंदर अपनी कितनी इन्वेंट्री भेज दी है, या कितनी रह गई है, या कितनी खत्म हो चुकी है। यहाँ से आपको पता चल जाता है। तो SKU में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कोई रिसर्च करके कोई नाम रखना है, जो मर्जी दिल में नाम आते हैं उठा के रखना है, ठीक है। ये पेट नेम है आप लोगों का। अच्छा जी, अब वो मुझे कहते हैं कि जी स्टैंडर्ड प्राइस, लेट सपोज ये बंदा बेच रहा था 25 की, तो मैं यहाँ बेचता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कम में बेचूंगा, मैं 23 की बेचता हूँ, ठीक है। यहाँ पूछते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपके पास, आप बता दीजिए कि मैं 1000 इन्वेंट्री के साथ आया हूँ, ठीक है। कंट्री रीजन में यहाँ से मैं UK सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। UK सेलेक्ट कर लेते हैं और आइटम कंडीशन हमारी न्यू होती है हमेशा। अच्छा, उसके बाद ये 2 ऑप्शंस देता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना है। तो हम FBA को कहते हैं, हम FBA की लिस्टिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सेकंड चीज़, अब आप लोगों को एक चीज़ समझानी जो है ये अकाउंट मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है और इसके ऊपर अभी तक ये मेरे ख्याल कल परसों अप्रूव हुआ है, कोई इसके ऊपर एसेस वर्किंग नहीं की गई, बिल्कुल नया अकाउंट है। अच्छा, डमी लिस्टिंग किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मेन लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। जब आपकी इन्वेंट्री बन रही होती है और आपको सेलर सेंट्रल की एक्सेस मिल जाती है तो आप एक डमी लिस्टिंग करते हैं। मेरी प्रोडक्ट लिस्ट सपोज ये थी शेफ नाइफ थी, तो मैं चेक करूंगा डमी लिस्टिंग करके अमेजोन के ऊपर कि अमेजोन मेरी इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट तो नहीं कर रहा या मुझसे कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहा। हो सकता है मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ किसी फूड आइटम की, हो सकता है मैं मेडिसिन की कर रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की कर रहा हूँ, तो अमेजोन के कि आपके पास सर्टिफिकेट है इस प्रोडक्ट को बेचने का। तो डमी लिस्टिंग से मुझे पहले ही पता चल जाता है, मेरी प्रोडक्ट मेरी इन्वेंट्री को UK तक पहुंचने से पहले ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं रिक्वायर कर रहा। तो जब तक वो वहां पहुंचती है इतनी देर के अंदर मैं सर्टिफिकेशन डील करके अपने आप को
इजी कर लेता हूँ कि मैंने अब डमी लिस्टिंग करके देख लिया, कोई मुझे एज सच कोई रिजेक्शन नहीं आई या कोई मुझसे एज सच सर्टिफिकेट नहीं मांगा, तो मैं डमी लिस्टिंग करके ये सब चीज़ें पहले डील कर लेता हूँ, रादर देन कि मेरी इन्वेंट्री वहाँ पहुँच जाए, पहुँचने के बाद मुझे पता चले जी कि आपसे सर्टिफिकेशन रिक्वायर करना है और उस वक्त आप फिर इधर उधर बस भागते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये होती है डमी लिस्टिंग। अब डमी लिस्टिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है आपका ये देखें बता रहे हैं कि आपका यूपीसी कोड इनवैलिड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वाइटल इन्फो के कॉलम को और ऑफर के कॉलम को फिल करने को कहते हैं डमी लिस्टिंग। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते भी हैं और पता भी बहुत कम लोगों को होता है। लोगों को डमी लिस्टिंग का एक तो अंदाजा नहीं होता कि वो इमेजेस भी फिल करके कहते हैं हमने डमी लिस्टिंग कर ली, मेन चीजें छोड़ देते हैं। तो वाइटल इन्फो को और ऑफर के कॉलम को फिल जब हम करते हैं तो उसे हम कहते होते हैं डमी लिस्टिंग। ठीक है, इन दो कॉलम्स को फिल करके रख दें, आपकी डमी लिस्टिंग बन जाएगी। इसको यहाँ से आप 7 फिनिश करके अपलोड कर दें। उसके बाद वेट करें कि आपसे कोई सर्टिफिकेट तो नहीं रिक्वायर कर रही है। अगर आपसे कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर कर रहा हुआ तो आप इतने दिनों में डील कर लें जब तक आपकी इन्वेंट्री वहां तक पहुंचती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर मोर एट्रीब्यूट्स का एक फिल्टर आता है। मैं इस फिल्टर को खोलता हूँ, खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इसने मुझे मजीद थोड़े से कॉलम्स दे दिए हैं। ठीक है, मजीद थोड़ा सा फिल करने की चीज़ें दे दी है वाइटल इन्फो के अंदर भी सब। और यहाँ पर पहले 4 आ रही थी, अब ये मजीद इसने मुझे फीचर्स इनेबल कर दिए। अच्छा, मैं इसमें से सिर्फ मेन फीचर्स फिल करूंगा और सब ने मेन ही करने होते हैं, कोई डिटेल इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि इसने हमें काफ़ी सारी स्पेस दी हुई है, तो हम सब जगहों पर जब तक नहीं डालेंगे तो हमारी लिस्टिंग 100% एक्यूरेट नहीं बनेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ स्टैरिक का ऑप्शन आ रहा है, ये स्टार बना हुआ आ रहा है, जहाँ जहाँ ये स्टैरिक का ऑप्शन है सिर्फ उनको फिल कर दें। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ मॉडल नंबर मांगता है तो ये अपनी मैन्युफैक्चरर से मॉडल नंबर मांग सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डायमेंशंस वेट का वो मुझसे पूछता है कि आपकी प्रोडक्ट के डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि लेट सपोज मेरी 20 कह देता हूँ, ये भी 20 कर देता हूँ, ये भी 20 कर देता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट के इतनी डायमेंशन है। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेंटीमीटर कहाँ गया, सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन, और पैकेज की डायमेंशन मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली। अब वो कहता है कि जी वेट कितना है आइटम का। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट जो थी वो थी वो थी 1 kg थी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से 1 kg या 1000 ग्राम्स के अंदर लिख देता हूँ। उसके बाद मजीद वो मुझसे पूछता है कि जी कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई लिक्विड कंटेंट तो नहीं है। मैं यहाँ से नो कर दूंगा, अव्वल तो करने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को। मजीद जितनी भी चीज़ें आ रही, साइज़ लिखना है, पता है साइज़ क्या है तो लिख दें, कलर क्या है वो लिख दें। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, मटीरियल टाइप क्या है, प्लास्टिक है, रबर है, जो भी है यहाँ से ऐड कर दें अपना मटीरियल। और करने के बाद यहाँ से अब देखिए मैंने प्रोडक्ट उठाई थी, नाइफ उठाई थी। अब वो मुझसे कह रहे हैं अगर एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है तो आप इस चीज़ को फिल कर लें। ये देखें, इस चीज़ को फिल कर लें आप लोग। इन्होंने कोई सजेशन दी अपनी तरफ से, बहरहाल मैं इसको फिल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट के अंदर ब्लेड यूज़ हो रहा है तो उन्होंने मुझे सजेशन यहाँ से दिए। अब हर प्रोडक्ट की अकॉर्डिंगली डिफरेंट आएंगे, सारे के सारे फीचर्स हल्के फुल्के थोड़े बहुत डिफरेंट आएंगे। मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप की लिस्टिंग करता हूँ, हो सकता है मुझे ये वाला फीचर ना नज़र आए, एज रिस्ट्रिक्शन का फीचर ना नज़र आए। मैं यहाँ पर किसी और प्रोडक्ट की करूँ तो मुझे कोई और फीचर नज़र ना आए। तो ये हर प्रोडक्ट के साथ साथ लिस्टिंग के जो टेम्पलेट से बने हुए चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं जाता हूँ ऑफर के ऊपर। ऑफर ऑलरेडी मैंने फिल किया था लेकिन उसके भी मजीद कुछ कॉलम्स खुल चुके हैं। वो मुझसे पूछता है मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, यानी आपसे कम सामान कोई कितना उठाए। उसके बाद प्रोडक्ट टेक्स कोड, ये भी रहने दें आप लोग। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है वो मैंने सेट कर दी थी। वो कहता है कुछ सेल लगानी है तो आप बताएं सेल कैसे होती है। अगर इस बंदे ने लगाई हुई है तो मैं दिखाता हूँ, इस बंदे ने नहीं लगाई हुई। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेल प्राइस मेरी है 20, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, 23 लिखा हुआ आएगा, उस पर क्रॉस लिखा आ जाएगा और सेल लिखा हुआ आ जाएगा वर्ड, और उसके साथ 20 पाउंड का आ जाएगा। यानी कि पहले 23 पाउंड की बेच रहा था मैं और अब मैं 20 की बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन आ जाएगी जस्ट। ठीक है, कस्टमर ग्रैब करने के लिए। सेल कब से कब तक के लिए लगानी है ये आप डेट फिक्स कर लें, फ्रॉम और एंड तक की। ठीक है, लगाने के बाद अच्छा सेल लगाने के बाद आप देख लें। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन हमने सेलेक्ट कर लिया था, आइटम कंडीशन वगैरह, और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या होता है कि आपसे कोई बंदा कितना एक सामान उठा सकता है, मैक्सिमम कितना एक सामान उठा सकता है वो आपसे। ठीक है, अपनी हो सकता है कि आपसे वो मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये कि कोई बंदा आया और उसने आपसे 5 प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए। ठीक है, हो सकता है अगले दिन आए कोई बंदा आपसे 10 डिमांड करे लेकिन आपने मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ही 5 की लगाई हुई हो, तो वो बंदा आपसे 10 रिक्वायर नहीं कर सकता। यानी एट अ टाइम वो बंदा आपसे 5 ही उठा सकता है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी फिक्स करनी होती है। ये असल में होता ही है कि जब आपकी इन्वेंट्री कम पड़ रही हो तो आप यहाँ पर सेट कर दें कि कोई बंदा मुझसे 1 से ज़्यादा ना चीज़ खरीदे, 2 से ज़्यादा ना खरीदे, 3 से ज़्यादा ना खरीदे, ताकि आपकी इन्वेंट्री पीछे रह जाए।
ठीक है, जब आपकी कम पड़ी होती है तो आप इस तरह के स्ट्रेटेजीज वगैरह करते हैं। बाकी कोई इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि गिफ्ट वगैरह की प्रोडक्ट है तो आप बता दें कि हाँ या ना, इस तरीके से बता दें, कोई इसमें नहीं है। ऑफर वगैरह कब लगानी है, सब चीज़ें। और हमारी मेन मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जब जहाँ स्टेरिक का ऑप्शन नजर आ रहा हो सिर्फ उन चीज़ों को फिल करना है। ठीक है, अच्छा वाइटल इन्फो हमारा हो गया तो ऑफर हो गया था। मैं आता हूँ वेरिएशन के ऊपर। अगर मेरी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट नाइफ थी, उसमें वेरिएशन थी एक कलर की और दूसरी थी, मैं कहता हूँ लेट सपोज चलिए हाइट की कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी मेरी प्रोडक्ट जो थी वो 2 कलर्स में आ रही थी, एक ब्लैक में आ रही थी और दूसरी आ रही थी ब्लैक में आ रही थी, दूसरी आ रही थी रेड के अंदर। अच्छा जी, ब्लैक वाले की हाइट थी लेट सपोज ये, और इसकी हाइट थी यहाँ पे इंचेस वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा मैं, जितना भी था मैं जो मर्जी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, चलिए ये कर देता हूँ। इसकी थी 14, ठीक है, इसकी भी मैं मीटर कर लेता हूँ अगर नज़र आ रहा हुआ मुझे, तो ये मैं कर लेता हूँ। यहाँ से आपने वेरिएशंस ऐड कर देनी है, इसमें भी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। कंप्लायंस क्या होता है, आपने इस कॉलम को खाली छोड़ना है, हमेशा खाली छोड़ना है। अगर आपकी प्रोडक्ट बैटरी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कोई, तब आपने इस कॉलम को फिल करना है, अदरवाइज आपने छोड़ देना। और एज अ न्यू सेलर हम वैसे भी गेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाते, तो इस कॉलम को आपने पूरे को छोड़ देना, इसमें कोई चीज़ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमेजेस क्या होता है, यहाँ पर आप मैक्सिमम 9 इमेजेस लगा सकते हैं। इमेजेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है मैं अपने पेज के ऊपर बता दूंगा कि किस तरीके से आपने इमेज लगानी है और किस तरीके से आपने इमेज लगानी है, और इमेजेस का आपने किस तरीके से देखना है। होता यह है कि पहली जो इमेज होती है वो आपकी बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की इमेज लगी हो और साथ में बैक पे वाइट पेपर हो, मतलब वाइट बैकग्राउंड हो आपका, अदरवाइज आपकी मेन इमेज को रिजेक्ट कर देता होता है। तो पहली इमेज का ये रूल है कि आपने जो लगानी है इमेज वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। इस तरीके से आपने 9 इमेजेस वगैरह कंप्लीट पूरी करनी है। आगे जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने, मैं यहां से उठाता हूं, लेट सपोज ये मेरा डिस्क्रिप्शन था, कहां गया, लेट सपोज ये मेरा डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, मैं यहां से इसको उठाकर यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब मैं जब इसको पेस्ट करूंगा तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैंने गैप दिया हुआ है, ये देखिए मैंने ये लिखने के बाद 2 लाइंस का गैप आ गया था, सॉरी 1 लाइन का गैप आ गया, उसके बाद मैं इसको पॉइंट्स में लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे भी कैसे मर्जी लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपलोड करूंगा तो ऐसे ही शो होगा। मसला ये आता है कि आप तो अभी तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है लिखा हुआ, कि ये मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ, उसके बाद मैंने ये लाइन लिखी, 2 लाइन्स लिखी, उसके बाद स्पेस दी, उसके बाद तीसरी लाइन शुरू की, फिर स्पेस दी, फिर चौथी, फिर स्पेस दी, फिर 5वीं, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं होता कि इसी तरीके से शो होगा, आपको इसको HTML के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहां पर लिखता हूँ HTML डिस्क्रिप्शन, HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर, और ये Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। किसी भी लिंक को खोलकर चेक करता हूँ। आपने इस डिस्क्रिप्शन को, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के साथ हम ऐसा करते हैं, डिस्क्रिप्शन को आपने खोलकर HTML के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन आती है, देखिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया और ये HTML के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आ गया। ठीक है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं ज़रा थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा है अपना जो भी डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर पॉइंट्स भी डालूँ, यहाँ पर लेट सपोज मैं पॉइंट्स डाल देता हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट डाल दिया, उसके बाद यहाँ नंबरिंग कर दी, करने के बाद इधर आता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट, सब कुछ भी करना है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये साथ साथ देखें चेंज होता रहता है। ठीक है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ इसको इटैलिक में कर लूँ। तो जिस तरीके से मैं यहाँ चेंजिंग करता रहूँगा, इस जगह पे वो ऑटोमेटिकली HTML की फॉर्म के अंदर कन्वर्जन आ जाएगी। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और मैं इस चीज़ को पेस्ट करूँगा, रादर देन कि मैं इंग्लिश को पेस्ट करूँ। इंग्लिश पेस्ट करूंगा तो वो सारा इकट्ठा हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए हैं उस तरीके से शो नहीं होंगे मुझे। ठीक है, मुझे बेहतर तरीका ये कि मैं इसको HTML में कन्वर्ट करूँ, ये एक तरीका होता है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में ये चीज़ है, अदरवाइज किसी और चीज़ के बारे में ये चीज़ नहीं की जाती। अच्छा, अब आते हैं की प्रोडक्ट फीचर्स। तो व्हाट आर की प्रोडक्ट फीचर्स? आपके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं। ठीक है, मैं पहले वाले को उठाता हूँ, उठाकर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा बुलेट पॉइंट यहां से उठाया, पेस्ट कर दिया, तीसरा उठाया, यहां से उठाकर ऐड मोर किया, क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपने 5 के 5 बुलेट पॉइंट्स पूरे करने हैं। यहां पर उठाया, पेस्ट कर दिया, करने के बाद
ये देखिए 5 मैंने पूरे कर दिया, वो मुझे ऐड का ऑप्शन नहीं दे रहा, वो मुझे रिमूव का दे रहा है। मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां से 5 के 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे है कीवर्ड का ऑप्शन। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक दफा बताया था कि कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे, जो कि इररेलेवेंट होते हैं या फिर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या स्पेनिश कीवर्ड स्पेशली यूएस के लिए, यूके के अंदर नहीं, स्पेनिश कीवर्ड्स यूएस में चलते हैं, कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे जिनसे हमें सेल्स चाहिए लेकिन टोटली इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, तो वो मैं यहां पर लिखूंगा। कैसे, ये देखिए मेरे पे एक्सेल शीट है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स पे जाता हूँ। मेरे कीवर्ड से फॉर एग्जांपल ये सारे कीवर्ड से जो कि मैंने निकाले हुए थे, कि लोग जिनको लिखते हुए गलतियां करते हैं। ठीक है, लॉग इन कीवर्ड्स को लिखते हुए गलतियां करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इन कीवर्ड्स को भी यूज करूं ताकि वो गलती से भी आए तो उनको मैं नजर आ जाऊं। ठीक है, कोई आपने कॉमा शोमा नहीं डालना, कोई आपने कुछ नहीं डालना, यहां पर आप ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स को। ठीक है, अगेन यहां से मेरे कोई स्पेनिश कीवर्ड्स थे, उसको कॉपी करके जस्ट मैं यहां से यहां पर पेस्ट कर दूंगा। मैं वापस पीछे आके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई स्पेस देने की सॉरी कोई कॉमा वगैरह डालने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए उसकी लिमिट दे रहा है कि आप 250, प्लीज रिड्यूस योर जेनेरिक कीवर्ड लेंथ टू लेस देन 250 बाइट्स। ये एक हमें लिमिट दे रहा है कि इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, मैं यहां से कुछ कम कर देता हूं। अच्छा, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल अपने कीवर्ड्स डाल दिए हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स डालें जो कि रेलिवेंट थे, समहाउ जैसे भी थे आपने यहां पर फिलअप कर दिए। मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, शेफ, किचन, नाइफ। ठीक है, अब कोई बंदा यहां पर लेट सपोज मुझे शेफ नाइफ से सर्च करके आता है, तो वो अमेज़न क्या करेगा, सर्च टर्म के अंदर से शेफ यहां से पिक करेगा, नाइफ यहां से पिक करेगा, और एक जुमला, एक कीवर्ड बनाकर उसको हमारी प्रोडक्ट शो करवा देगा। मैं यहां पर नाइफ के बाद भी अगर शेफ 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 लिखता हूं, या उसके बाद मैं किचन लिख देता हूं, सॉरी किचन तो ऑलरेडी लिखे, नाइफ्स लिख देता हूं, और कोई बंदा सर्च करता है शेफ नाइव्स, तो यहां से वो शेफ उठाएगा। चलो यहां से काट देता हूं, वो भी 2 दफा लिख दिया। कोई बंदा सर्च करता है शेफ नाइव्स, तो उसको यहां से मैं शो हो जाऊंगा। वो किचन नाइफ से सर्च करता है, उससे फिर भी मैं शो हो जाऊंगा। तो इसमें कोई कॉमा वगैरह डालने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐड अ स्पेस एंड एंटर योर प्रोडक्ट कीवर्ड्स। ठीक है, आखिर में हमारे पास आता है मोर डिटेल्स। अब मोर डिटेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फिल नहीं करना है इसके अंदर ज़्यादा, इसमें 1-2 चीज़ें फिल करनी है। आइटम डायमेंशंस वगैरह अगर आपने पीछे नहीं फिल की हुई थी, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने चीज़ें फिल करनी है। और मॉडल नंबर वगैरह, इसमें कोई ऐसे ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेंथ वगैरह अगर आ जाए प्रोडक्ट की, अगर वो पूछे तो वो फिलअप कर दें, वरना अदरवाइज कोई चीज़ यहाँ इतनी खास नहीं है फिल करने वाली, तो इसको भी हम रहने देते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कोई नहीं, मटीरियल आपको पसंद आ जाए तो आप वो डाल दें। देखिए कोई क्वेश्चन है पूछने वाला, इज आर प्रोडक्ट अ फ्रेजाइल प्रोडक्ट, क्या ऑप्शन है, जाहिर सी बात है नो ही हमने करना है। तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को फिलअप करने की। ठीक है, इसको आइटम डिस्प्ले डायमेंशन, यहाँ डायमेंशन वगैरह कर दें अगर दिल करते हैं, प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह कर दें। ठीक है, अच्छा पहले उसने हमसे वाइटल इन्फो पूछा था पैकेज की डायमेंशन, याद है। अब वो हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट की डायमेंशन, कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की डाल दो, मेरी 12 लेट सपोज थी, 14, 16। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी सेंटीमीटर वगैरह वगैरह जो भी है सिलेक्ट करके यहाँ पर से अपनी प्रोडक्ट को सेव एंड फिनिश करके लाइव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे सेव एंड फिनिश के बाद लाइव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाइटल इन्फो के अंदर अपनी प्रोडक्ट का, वाइटल इन्फो का आगे जो वो डाला हुआ था एसिन, वही गलत डाला हुआ था। ठीक है, तो इतना ही था। यहाँ से जब आप करेंगे आपकी प्रोडक्ट जो हो जाएगी वो लाइव हो जाएगी सबके बाद। तो हमारी इस वीडियो के अंदर लिस्टिंग जो थी, मैंने ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाई थी, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे फेच करने हैं, उसको एक प्रॉपर लिस्टिंग कैसे बनानी है। आज की वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि बनाने के बाद अपलोड कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैंने पीपीसी के ऊपर वीडियोस बनानी है कि पीपीसी के ऊपर कैसे काम किया जाता है, उसको कैसे यूज करके अपनी प्रोडक्ट को रैंक किया जाता है, उसके ऊपर वीडियोस बनानी है। और यहाँ तक अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं और आपको वीडियो समझ आती जा रही है तो मुझे काइंडली बताइएगा। और दैट्स इट, बस अगर कुछ ना कुछ समझ आई है तो लाजमी दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।